ये एक आदत ने मुझे हेल्प करी है मेरी बाकी सारी आदतें डेवलप करने में। मेरे दादाजी कहा करते थे, कुछ लिखकर सो कुछ पढ़कर सो, कल जहां तक पहुंचे थे उससे आगे बढ़कर सो। तो यही आदत पापा में आई, हर चीज लिखने की आदत थी उनको, तो मुझे तो ये आदत विरासत में मिली। हाँ, आज बात करेंगे जर्नलिंग की। आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर अर्चना, लाइफ कोच, पर्सनालिटी डेवलपर, काउंसलर में सर्टिफाइड हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। लोगों के माइंडसेट और उनके बिलीव्स पे काम करती हूँ। और बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जर्नलिंग क्या होती है, जर्नलिंग कैसे होती है, जर्नलिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत पावरफुल रीजंस देने वाली हूं कि जर्नलिंग करनी ही क्यों है। ये एक आदत ने मुझे हेल्प करी है मेरी बाकी सारी आदतें डेवलप करने में। तो आप भी अगर चाहें देन यू कैन स्टार्ट इट टुडे ऑनवर्ड्स। आप आज से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो जर्नलिंग आपकी हेल्प करती है आपका माइंडसेट पॉजिटिव रखने में। अब ये कैसे करेगा? ग्रैटिट्यूड ऑफ कोर्स। तो आप चाहें तो रोज 3 या 5 रीजंस लिख सकते हैं फॉर वॉट यू आर जेन्युइनली ग्रेटफुल। और अगर आपने मेरी ग्रैटिट्यूड वाली वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो मस्ट 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 वॉच इट। आप रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, लिखकर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए। ये आपके माइंडसेट में एक मेजर शिफ्ट लेकर आता है। कैसे लेकर आता है? देखो, हम सब जब रोजमर्रा की अपनी जिंदगी में सिर्फ कमियां और गलतियां ढूंढते रहते हैं, तब ग्रैटिट्यूड हमारा माइंडसेट चेंज करता है, हमारा परसेप्शन चेंज करता है और हमें वो अच्छी चीजें हमारी लाइफ में दिखाता है जो हम नॉर्मली नहीं देखते। नंबर 2, ये आपको क्लैरिटी देता है। हाँ, जर्नलिंग आपको बहुत क्लैरिटी देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप जितना ज्यादा ये जानते हैं कि आपको लाइफ में क्या नहीं चाहिए, उतने ही ज्यादा आप क्लियर होते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो जब आप अपने गोल्स क्लियरली लिखते हैं, वहां से आपको ज्यादा क्लैरिटी आती है। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो आपको क्यों चाहिए, आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। नंबर 3, जर्नलिंग आपको रोज अपने गोल्स से ज्यादा कनेक्ट करके लेकर आती है। अगर आप रोज उससे कनेक्ट नहीं करोगे, आप रोज उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो धुएं की तरह वो थॉट उड़ जाएगा। तो जर्नलिंग आपको रोज अपने गोल से रिकनेक्ट करती है। नंबर 4, आप अपनी ग्रोथ को मेजर कर सकते हो। अब ये कैसे कर सकते हो? हम बस पूरा दिन हमारा एक रूटीन में बीत जाता है, लेकिन जब हम देखते हैं कि हमने पिछले दिन हमारे गोल से रिलेटेड क्या क्या सक्सेस अचीव करी और हम उस पर रात में टिक करते हैं कि हाँ दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, तो हमें ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और हमें ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। ब्रूसली, अगर आपने ब्रूसली का नाम सुना हो, तो ब्रूसली कहते थे कि जब उनको रोज नेगेटिव थॉट्स आते हैं या वो बहुत वरीसम होते हैं, तो वो अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को लिख लेते हैं और उनको जला देते हैं। इससे उनके ब्रेन को वो ट्रिक करते थे कि सारी नेगेटिविटी खत्म हो चुकी है। तो अगर आपको ज्यादा क्रिएटिव होना है, आपको ज्यादा प्रोडक्टिव होना है, तो आपको स्ट्रेस को कम रखना पड़ेगा। तो यहाँ जर्नलिंग काम आती है आपको हल्का रखने में। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था पहले भी कि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूं और मैं अपनी डीप डाउन फीलिंग्स आज भी लोगों से शेयर नहीं कर पाती हूँ, मैं नहीं कह पाती हूँ। लेकिन कभी अगर ऐसा होता है कि हम बहुत परेशान हैं, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे काम, सब कुछ एक साथ हमारे पास आ गया है, उस वक्त हम उनको डीक्लटर नहीं कर पाते हैं और हमको पूरा सब कुछ रीऑर्गेनाइज करना होता है। सो एट दैट टाइम ऑल्सो जर्नलिंग बहुत हेल्प करती है। आप अपने दिमाग में अपने थॉट्स, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, यू कैन राइट डाउन एवरीथिंग। मैं तो अपनी पूरी फीलिंग्स पेपर पे पोर डाउन कर देती हूँ ताकि सब कुछ डीक्लटर हो और उसके बाद में उसमें से एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है जब सामने दिख रही है पेपर पे लिखी हुई, तो वो क्लियर दिख पाती है मुझे, तो मैं उसको ज्यादा अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाती हूँ कि व्हाट एग्जैक्ट प्रॉब्लम देयर इज और मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। तो वहां से मुझे और ज्यादा क्लैरिटी आती है, मेरी प्रोडक्टिविटी और मेरी क्रिएटिविटी, मेरे आइडियाज वहां ज्यादा काम करते हैं। तो जब मैं चीजें लिखती हूँ मैं ज्यादा फोकस होती हूँ, वहां मेरे थॉट ज्यादा अच्छे से काम करते हैं और वो एक ही डायरेक्शन में चैनलाइज रहते हैं, स्कैटर्ड नहीं होते। और इसीलिए जब हम चीजों को नोट डाउन करते हैं तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, जितने भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन लवर्स होते हैं वो स्क्रिप्टिंग को बहुत एम्फसाइज करते हैं, उस पर बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो अगर आपको स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए, जो मैंने भी करी है, और एवरीथिंग जो मैंने लिखी है, हर वो एक चीज बल्कि उससे बहुत ज्यादा मुझे जरूर मिला है। सो इफ यू वांट टू नो कि स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है, आपको उस पर इंफॉर्मेशन चाहिए, जन कमेंट बिलो स्क्रिप्टिंग। तो मैंने आपको बहुत सारे रीजंस दिए हैं कि जर्नलिंग से हम क्या कर सकते हैं। जर्नलिंग आप किसी भी चीज के लिए कर सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, वॉट एवर इट इज। मैं तो शैडो वर्क भी जर्नलिंग में ही करती थी। सो देयर आर सो मच यू कैन डू। जर्नलिंग का जो टाइम होता है दैट्स
मी टाइम, जब आप खुद को ज्यादा करीब से जानते, पहचानते और समझते हैं। तो जितने भी लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मैम हम खुद को और बेहतर कैसे जाने, यू नीड टू डू जर्नलिंग एंड यू नीड टू स्टार्ट जर्नलिंग टुडे। ये आपको ज्यादा रिलैक्स रखता है, ज्यादा आपको फोकस रखता है, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ाता है, आपको खुश रखता है, आपको खुद को और जानने में मदद करता है। और क्या चाहिए। जर्नलिंग के लिए आपको कोई बहुत फैंसी चीज लेकर आने की जरूरत नहीं है मार्केट से, कि कुछ बहुत फैंसी सा स्टफ लेकर आना है। यू जस्ट नीड अ नोटबुक, कोई रजिस्टर, कोई कॉपी। और अगर एक डेली टाइम पिक कर सकते हो कि रोज एक ही वक्त पे लिखना है तो और अच्छा है। अगर आपको लिखने की आदत नहीं है, यू कैन स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग्स, जस्ट बुलेट पॉइंट्स लिखते जाओ। और अगर आप मेरे टाइप के हो जो थोड़ा सा इंट्रोवर्ट है, जो ज़्यादा इजीली ओपन अप नहीं हो सकता है, तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख सकते हो। तो इसका कोई सही या गलत तरीका नहीं है। यू जस्ट स्टार्टेड, धीरे धीरे आपको खुद गाइडेंस और इंट्यूशंस आने लग जाएंगे कि आप पर क्या काम कर रहा है और क्या काम नहीं कर रहा है, और वहां से आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हो। सो स्टार्ट इट, ट्राई इट एंड लेट मी नो। सिर्फ 30 दिन ट्राई करके देखो, देखते हैं कहाँ चलते हैं। सी यू।